स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 19 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्लास 9 से। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोई भी 90 डिग्री के ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस और एक जो है हाइपोटेनस होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इन सब के बीच में ना एक रिलेशनशिप दिया हुआ है इनके रेशियोज़ का, जैसे कि इसमें 6 हैं और 6 कौन कौन से हैं आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 1/sin थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का 1/cos थीटा यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाता है। टोटल 6 रेशियोज़ हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे ये रिलेट करते हैं, तो उससे पहले एक और बात जाननी ज़रूरी होती है कि अगर हम इस एंगल की तरफ से देखते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं इसको, अगर इस एंगल की तरफ से देखते हैं तो इस एंगल के लिए ये जो बेस से लगा हुआ है, जिससे हाइपोटेनियस के अलावा जिसके साथ लगा हुआ है, यही इसके लिए बेस है, और ये जिसके सामने है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए। लेकिन यहीं अगर हम अल्फ़ा के बजाय बीटा एंगल इसको अगर ले लेते हैं, अदर देन 90 डिग्री में इसको बीटा ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। अगर ये हमने बीटा ले लिया तो अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो इसके सामने जो साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेनियस के अलावा ये जिस साइड से लगी हुई है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे नज़रिए के हिसाब से कि हम किस तरफ से देखते हैं। इधर से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर अल्फ़ा की तरफ से, और बेस कौन सा होगा, यही बेस हो जाएगा। और बीटा एंगल की तरफ से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीटा के लिए, और ये क्या हो जाएगा बीटा के लिए, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों इंटरचेंज करते हैं, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। और फॉर्मूला याद करने का सबसे छोटा स्कीम क्या है, पापा बियर पियोगे तो हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। अब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। अब ये देखो साइन का फॉर्मूला है, ये कॉस का फॉर्मूला है, और ये टैन का फॉर्मूला है। यानी साइन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी के जस्ट नीचे से आ जाओ, अगर इधर से देखो तो ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये कॉट के लिए। यानी रेसिप्रोकल ना, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कॉसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और थीटा इज व्हाट, थीटा क्या होता है, थीटा एंगल है, एंगल का मेजर, यानी किस तरफ से आप देख रहे हो वो मेंशन रहेगा। तो पहला जो एक्सरसाइज है ये, इसको हम बुक में ही कर रहे हैं और शॉर्टकट में करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ए के पास से बोला है देखने के लिए, तो ए के लिए टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन के लिए। फिर उसके बाद कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे टैन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए की तरफ से परपेंडिकुलर 3, और बेस कितना हो जाएगा /4। इसके बाद टैन बी बी की तरफ से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर 4 हुआ, और देखो अदर देन हाइपोटेनियस लगा है इससे, तो 4/3 हो जाएगा, यानी कि टैन बी हो गया 4/3। इसके बाद कॉट ए देखेंगे, कॉट ए मतलब बेस पहले और परपेंडिकुलर बाद में, तो ए की तरफ से 4/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। और उसके बाद कॉट बी देखेंगे, यानी बेस पहले परपेंडिकुलर बाद में, यानी 3/4 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3/4, ओके। सामने सामने सबका लिख रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी हमको देखना होगा, तो इसमें भी अगर टैन ए, यहाँ ए के पास से देखेंगे टैन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ 9 और बेस हुआ 12, तो आ जाएगा 9/12। फिर बी की तरफ से देखेंगे, अगर बी की तरफ से तो परपेंडिकुलर हुआ 12, सामने जो पड़ेगा वो परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, और हाइपोटेनस को तो कुछ नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना है टैन वाले में। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 12 अपॉन में 9, तो सेकेंड वाला हो गया तुम्हारा 12/9। फिर कॉट ए की बात करते हैं, तो ए की तरफ से बेस पहले 12 अपॉन 9, 12 अपॉन में 9,
उसी तरीके से बी की तरफ से देखेंगे तो 9 बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 9/12। इसको इसी तरीके से आसानी से फिल कर लेते हैं हम। और फिर इसके बाद है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ए की तरफ से देखेंगे tan है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 15/20। फिर बी की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर 20/15, 20/15। ठीक है, ये अपॉन का साइन है, जगह नहीं है, इसे में एडजस्ट कर दे रहे हैं। कॉट ए की तरफ से बेस पहले परपेंडिकुलर बाद में यानी 20/15। तो उसी तरीके से बी की तरफ से बेस पहले 15/20, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद ऐसे ही पूरा 3 है, तीनों फिल करना है। फिर साइन के लिए बात करते हैं। साइन और साइन का उल्टा, साइन क्या होता है P/H और कॉसेक क्या होता है H/P। ठीक है, तो कॉसेक कॉसेक में H/P और साइन में P/H। तो साइन वाले में P/H करेंगे तो ए की तरफ से, ए के पास से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, तो 3/5 हो गया। फिर बी की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 4/5। फिर अब यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसी का रेसिप्रोकल ही तो होना। तो साइन ए का अगर 3/5 लिखे हो तो कॉसेक के क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। उसके अलावा साइन भी लिखे हो 4/5 तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब आसान लग रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ भी सिर्फ 2 ही बार देखना है। साइन ए की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 9/15, 9/15 देख लिया। उसके बाद अगर हमने बी की तरफ से देखा साइन बी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12/15, 12/15। अब कॉसेक ए यानी साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 15/9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 15/12 हो जाएगा। 15/9 और 15/12 बस। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा ए की तरफ से साइन ए की तरफ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी 15/25, 15/25। फिर बी की तरफ से परपेंडिकुलर 20 हाइपोटेनस 20/25, 20/25। तो अब साइन ए कर देते हैं हम और साइन ए में क्या कर देंगे हम 20, अरे सॉरी साइन ए का वो रेसिप्रोकल करेंगे तो 25/15 और साइन बी का तो 25/20 इजीली कर देंगे हम। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही खोजना है। अब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल में। तो यहाँ पे ए की तरफ से बेस कौन है 4 जिसके साथ वो लगा हुआ है नीचे, तो ये 4 हो गया क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर है तो 4/5। फिर उसके बाद बी की तरफ से 3/5। अब इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/3 इजीली। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में ए की तरफ से बेस हाइपोटेनस यानी 12/15। फिर उसके बाद बी की तरफ से बेस 9/15। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसमें। तो रेसिप्रोकल करने में कितना करेंगे हम इसको 15/12 कर दिया और 15/9 कर दिया। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में चले आते हैं, देख लेते हैं जरा सा। तो इसमें ए की तरफ से देखो बेस यही है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी 20/25 लिख दिया। फिर उसके बाद बी की तरफ से 15/25, 15/25। अब जब इंटरचेंज करना है यानी कि रेसिप्रोकल लेना है तो यानी कि ये आ जाएगा कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए तो 25/20। उसी तरीके से सेक बी किसका रेसिप्रोकल कॉस बी का, कॉस बी 15/25 तो 25/15 हो गया ओवर। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस। फ्रॉम फिगर 19.06 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा। इतनी सारी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अभी अच्छे से करेंगे साफ सुथरा।
अब यहाँ पे पहला डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। ये है तुम्हारा थीटा, ये सी है, ये ए है, ये बी है, 13, 12 और 5 है। अच्छा, निकालना क्या क्या है वो भी सब देख लेते हैं। साइन, कॉस, टैन। तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब कितना होता है, P बाई एच। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी, यानी कि 5 अपॉन में कितना आ गया, 13 आ गया। फिर इसके बाद देखो साइन थीटा के बाद हमको निकालना था कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला याद रखना। तो बेस कौन है थीटा के पास से, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी यानी कि 12 अपॉन में 13। कॉस थीटा के बाद निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने कौन है, ए बी, और बेस कौन सा है, बी सी, जिसके साथ वो लगा हुआ है एंगल। तो ए बी यानी कि 5 अपॉन में 12। अब ये करना क्या है, अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा हुआ है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा 5/13 आया था ना आंसर, बस उसी का स्क्वायर कर देंगे यानी 25/169। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 आई है, उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे 144 अपॉन में 169। फिर इसके बाद कौन सा है, टैन स्क्वायर थीटा यानी कि 5/12 का स्क्वायर कर देंगे 25 अपॉन में 144। हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रॉम द फिगर 19.07 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन स्क्वायर, टेन क्यूब, साइन क्यूब, कॉस क्यूब। ठीक है, ये डायग्राम है 5, 4, 3 दिया हुआ है, तो बहुत ही छोटे में हो जाएगा ये भी। यहाँ पे ये रहा तुम्हारा थीटा बी पे, और ये ए रहा, ये सी रहा, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ और ये 3 हो गया। ये डायग्राम तुमको मिल गया। अभी तुमको निकालना क्या क्या है इसके अंदर, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने कौन है, ये है इस एंगल के सामने, यानी कि ए सी हमारा परपेंडिकुलर हुआ और बेस हमारा बी सी हुआ, यानी कि 4 अपॉन में 3। अब यहाँ के बाद टेन स्क्वायर थीटा यानी 4/3 जो आया उसका स्क्वायर कर देंगे 16/9। फिर इसके बाद से टेन क्यूब थीटा, तो 4/3 का क्या कर देंगे, क्यूब, यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27। अब इसके बाद क्या निकालना था, साइन क्यूब और कॉस क्यूब। तो साइन थीटा पहले निकालते हैं। साइन थीटा P/H। तो साइन थीटा के सामने P कौन है, 4, H कौन है, 5। तो देयरफॉर साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 4/5 का क्यूब, यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन में 125। फिर उसके बाद कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब का मतलब, तो कॉस निकालना पड़ेगा ना, यानी कि ठीक है एक ही बार में करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का क्यूब करेंगे। बेस कौन सा है, देखो बेस है तुम्हारा 3, हाइपोटेनस 5 है, तो यानी कि हम 3 अपॉन में 5 का क्यूब करेंगे। 3 3 या 9 3 या 27, 5 5 या 25, 5 जा 125। ये आ गया हमारा आंसर, साइन क्यूब आ गया। तो साइन थीटा निकाल के क्यूब लगाए हैं और यहाँ पे कॉस क्यूब में डायरेक्टली मैंने B/H पे ही क्यूब लगा दिया, दोनों सही है। फिर अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है OMP, ORQ, OQM, ये सारे एंगल्स तुमको दिए हुए हैं। और क्या क्या रहा है, आपको निकालना है साइन RQM, QMP, OQR, RQM, ROQ, सब ठीक है। इसमें आपको नाम लिखना है, ठीक है, हर किसी का। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, कोशिश करते हैं बुक में ही आपको दिखाने के लिए, डायग्राम में ही। अब
तो विजिबल होगा थोड़ा अच्छे से। अब यहाँ पे साइन आर क्यू एम, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, यानी ये छोटी वाली इसमें आर क्यू एम में, यहाँ 90 के बगल में आएगा 90, ये चीज़ समझनी चाहिए। 90 के बगल में आएगा यहाँ 90, आर क्यू एम ये वाला एंगल है। तो ये वाले एंगल के लिए आपको साइन निकालना है। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन हुआ? परपेंडिकुलर हुआ आर एम अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि क्यू एम। 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है यानी कि आर एम अपॉन में क्यू एम। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद दूसरा है साइन क्यू एम पी, क्यू एम पी। एंगल क्यू एम पी देखते हैं तो एंगल क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, पी यहाँ है। ये 90 के बगल में ये 90 होगा और ये क्यू एम पी यानी कि ये वाले एंगल के लिए देखना है। तो इसके लिए साइन देखना है यानी कि परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर क्यू पी हो जाएगा, क्यू पी यानी पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि पी एम। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा यानी पी क्यू अपॉन में पी एम। तो पी क्यू अपॉन में पी एम हो गया ये। फिर इसके बाद आते हैं हम ओ क्यू आर में, और ये भी साइन ही निकालना है। तो ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा यानी कि ओ आर अपॉन में हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, यानी ओ आर अपॉन में ओ क्यू हो जाएगा, यानी ओ आर अपॉन में ओ क्यू। फिर इसके बाद अब कॉस की बारी आती है। कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्यू एम पी में, फिर से इसी क्यू एम पी में, क्यू में, एम में, पी में। तो इस एंगल के साथ बेस कौन सा है? क्यू एम है, बेस आपका क्यू एम है। तो बेस हमने लिख दिया क्यू एम, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता तो वो है आपका पी एम। ठीक है, तो यही है साइन कॉस क्यू एम पी के लिए, क्यू एम पी के लिए। तो देखो एक बार परपेंडिकुलर, एक बार बेस के साथ, ठीक है, क्यू एम और पी एम। फिर उसके बाद टेन आर क्यू एम, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, आर क्यू एम। इस एंगल के लिए टेन निकालना है। टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मतलब आर एम हो गया, परपेंडिकुलर मतलब आर एम हो गया, और बेस क्या हो गया? क्यू आर हो गया, क्योंकि ये एंगल इसी के साथ लगा हुआ है, क्यू आर, आर एम अपॉन में क्यू आर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉट एम ओ पी। तो एम ओ पी कहाँ है? एम यहाँ है, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एम ओ पी। इसके लिए हमको कॉट निकालना है। कॉट मतलब बेस पहले यानी ओ एम, ओ एम बेस पहले अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि पी एम। फिर उसके बाद है सेवेंथ वाला आर ओ क्यू। तो आर यहाँ है, ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो सेम एंगल। अब इसके लिए सेक निकालना है। सेक क्या होता है? उल्टा होता है कॉस का, तो यानी एच बाई बी, यानी एच का मतलब क्यू ओ, क्यू ओ हमारा एच हो जाएगा अपॉन में बेस, बेस मतलब क्यू आपका ओ आर, ओ आर बेस हो जाएगा, ओ आर के साथ ही ये एंगल लगी हुई, तो क्यू ओ अपन में ओ आर। तो कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 19B में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।